आप सभी को राधे राधे। मेरा नाम कौशलानंद महाराज जी है। मैं आज आपको अन्य संवाद सुनाना चाहता हूँ, इसलिए इस कथा को बड़े ही हृदय से और मन से सुनिएगा, क्योंकि कथा लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, वो कथा का रसपान कर पाते हैं। इसलिए इस कथा को बड़े मन से सुनिएगा। और हमारा चैनल है जागेश्वरी फिल्म्स, उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, माता रानी की जय। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकिलाय जगत्कृताय नागानिनं श्रुतियग विभूषिते वामभागम्। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। सानंदमानंद बने बसंतन, आनंदकंतं हत पापवंदं। वाराणसीनाथ मनाथ नाथं, श्री वैश्वनाथं हमाप्रवृते। ले सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक इस ग्राम के, प्रभु श्री राधे श्याम। अतुलित बलधामं हेम सहलाभ देहं, धनुजीवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रं। गंगातिरंग रमणीय जटाकलापं, गौरी निरंतन विभूषित वामभागं। नारायण प्रियमनंग मदापहारं, वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अहो भान की लाडली, और करहु कृपा की कोर। कहो दिन तो है संग में, मिल है नंद किशोर। कि राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री चरणन में वास। वृंदावन बैकुंठ है, राधा कृष्ण विहार। इनके उनके प्रेम को पावत है पार। कि पिता को प्रणाम, पूज्य माता को प्रणाम, मेरा देश को प्रणाम, जन्मभूमि को प्रणाम है।
देवन को प्रणाम दूजनन को प्रणाम, मेरा सत्य सत्य कर्मन के साथियों को प्रणाम है। व्यास को प्रणाम वाल्मीकि को प्रणाम मेरा, कि तुलसी जी माता की तुलसी को भी प्रणाम है। वर्तन विनीत बार बार कीजिए स्वीकार, आप सभी को प्रणाम मेरा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको अंगद संवाद रसपान कराना चाहते हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस कथा को बड़े मन से और हृदय से सुनिएगा। तो आज चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। एक समय भगवान राम विचार कर रहे हैं मन में कि पिछली बार तो हनुमान जी को भेजा था, इस बार किसको भेजें। भगवान राम विचार कर रहे हैं कि इस बार लंका में किसको भेजें। पिछली बार तो हनुमान जी को भेजा था लंका में, इस बार किसको भेजें। तो नाना प्रकार के विचार कर रहे हैं भगवान राम, किसको भेजें। विचार आता है इस बार भी हनुमान जी को ही भेजते हैं, क्योंकि उनमें बुद्धि और बल है, सब गुणों के भंडार भी हैं। मन बनता है तो सोचते हैं इस बार भी हनुमान जी को ही भेजते हैं। तो वानरों ने कहा कि हे प्रभु, मेरी आपसे विनती है कि इस बार आप हनुमान जी को नहीं भेजिए। यदि आपने हनुमान जी को भेजा तो रावण क्या समझेगा कि इनके पास एक ही वानर है जो बार बार बुझाते रहते हैं, इनके पास और कोई बुद्धिमान वानर नहीं है। तो इस बार आप बाली पुत्र अंगद को भेजिएगा। भगवान राम ने सोच विचार किया कि अंगद बुद्धिमान भी है, बलशाली भी है, सब गुणों का भंडार है, तो इस बार तो श्री अंगद जी को ही भेजना है। भगवान राम ने अंगद जी को बुलाया, अंगद जी से कहा कि प्रभु आप तो मुझे भिजा तो रहे हैं, पर रावण जो है मूर्ख है, वो बात मानेगा कि नहीं मानेगा। प्रभु ने कही कि कोशिश करके तो देखो और रावण को समझाना। हमारी जो मैया है, जानकी मैया है, उन्हें सम्मान पूर्वक लौटा दो। यदि सम्मान पूर्वक नहीं लौटाया तो लंका में बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए रावण को समझा के आना। यदि रावण समझ जाएगा तो उसकी लंका को कुछ हानि नहीं होगी, न उसे हानि होगी, उसका मुकुट उसके सर पे विराजमान रहेगा। पर अंगद जी ने कहा प्रभु रावण बात मानेगा कि नहीं। भगवान राम कहने लगे एक बार कोशिश करके तो देखो। अंगद जी ने भगवान राम को दंडवत प्रणाम किया और अंगद जी जैसे ही गए लंका में प्रवेश किया तो लंका के जो नारी और पुरुष होते हैं ना, वो घबराने लगे, दौड़ने लगे। कहा ये तो वही वानर है जो पिछली बार आया था, पिछली बार हमारी सोने की लंका को काली लंका बना के चला गया, वही वानर है ये। तो भागने लगे आपस में सब लोग। राक्षसों ने देखा ये तो वही वानर है। अंगद ने कहा कि मुझे रावण से मिलना है, जो उधर का प्रधानमंत्री है, मुझे उससे मिलना है, आप लोगों से कुछ मतलब नहीं है। तो सब राक्षस अंगद जी को रावण के पास लेके गए। अंगद जी जैसे ही गए, अंगद जी ने प्रयास किया रावण को समझाने का, पर रावण ने पलटवार किया। तो रावण ने कहा सुनो अंगद, तुम मुझे समझाने आए हो,
अरे मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम किसके चक्कर में पड़ गए। अंगद जी ने कहा मैं किसके चक्कर में पड़ गया। अंगद जी ने कहा मैं तो प्रभु श्री राम जी के चक्कर में हूँ। तो रावण ने कहा तुम तो प्रभु श्री राम जी के चक्कर में पड़ गए। अंगद जी ने कहा सुनो सुनो मेरी बात सुनो। अंगद जी ने कहा एक बात बताओ रावण, तुम अपने से बड़ा बलशाली किसे मानते हो। रावण ने कहा कि मुझसे बड़ा बलशाली तो खरदूषण है, खरदूषण ही मुझसे बड़ा बलशाली है। तो रावण ने कहा मुझसे बड़ा तो खरदूषण है। अंगद जी ने कहा खरदूषण है तो एक बात बताओ रावण, खरदूषण को मारा किसने। रावण ने सोचा कि खरदूषण को तो राम ही नहीं मारा है। सुनो अंगद, खरदूषण को तो राम ही नहीं मारा है। तो अंगद जी ने कहा राम ने मारा है। एक बात और बताओ, मैं किसका पुत्र हूं, तुम जानते नहीं। रावण ने कहा मैं जानता हूं, तू बाली का पुत्र है, तेरा नाम अंगद है, मैं जानता हूं। तो अंगद जी ने कहा तुझे पता नहीं कि तुम 6 महीने अंडर कस्टडी में रहे मेरे पिता की। मेरे पिता ने 6 महीने तक तुम्हें बांध के रखा था और अभी भी समझ में नहीं आती तुम्हें। बाली है जो, उसने रावण को 6 महीने तक बांध के रखा था। जब हाथ जोड़े गिड़गिड़ाया माफी मांगी तब छोड़ा, और वो भी कैसे छोड़ा, जमानत के तौर पे कि जब कभी जरूरत पड़ेगी तो बुला लूंगा, अभी जाओ। तो रावण ने कहा वो सब तो ठीक है। तो अंगद जी ने कहा मेरी बात सुनो। अंगद जी ने कहा एक बात बताओ, मेरे पिता बाली को किसने मारा, किसने मारा, बताइए किसने मारा, बाली को किसने मारा। रावण ने कहा बाली को तो राम ही नहीं मारा है। तो अंगद जी ने कहा तुमसे बड़े बड़े बलशालियों को मेरे प्रभु ने मारा तो तुम में बुद्धि नहीं है क्या, तुम मूर्ख हो हकीकत में, तुम्हें पता नहीं इतने बड़े बड़े बलशालियों को मारा और तुम उनसे युद्ध करना चाहते हो। युद्ध की तो बात छोड़ो, तुमने उनकी अर्धांगिनी का हरण कर लिया है। तो रावण ने कहा कि सुनो अंगद, मेरी बात सुनो। रावण ने कहा तुम्हारे जो प्रभु हैं वो कौन है। तब प्रभु नारी विरय बलहीना, अनुजता दुख दुखी मलीना। अंगद जी ने कहा रावण एक बात बताओ, तुमने कहा था कि बात चक्कर की है, तो सुनो ये बात चक्कर की है तो मेरी बात सुनो। रावण ने कहा बताओ कि तुम्हारे जो पिता थे बाली, वो पागल हो गया था, उस समय मूर्ख हो गया था। तो अब जो मूर्ख लोग होते हैं वो तो ऐसी ही बात करते हैं। तो रावण ने कहा अंगद से कि जो तुम्हारा पिता था वो उस समय मूर्ख हो गया था, पागल हो गया था। अब जो मूर्ख लोग हैं वो तो ऐसे ही बात करते हैं। तो अंगद जी ने कहा क्यों मूर्ख हो गया था। अंगद जी ने कहा सुनो रावण, यदि तुम इतने प्रभावशाली होते तो मेरा पिता बाली मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में तो पकड़ा सकता था, पर क्यों नहीं पकड़ाया। क्योंकि एक तुम मूर्ख हो, बुद्धि नहीं है तुम में। भगवान राम के हाथों में क्यों पकड़ाया, वो बुद्धिशाली है, परब्रह्म परमात्मा है। जब बाली जो मर रहे थे तो बाली ने कहा अंगद से सुनो बेटा, ये परब्रह्म परमात्मा है, इनकी दासता स्वीकार करो।
इनकी दास्ता स्वीकार करो, इनके चरण पकड़ लो। श्री कृष्ण ने इनके चरण पकड़ लिए तो तुम्हें किसी की भी हानि नहीं हो सकती, तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी, बस तुम इनके चरण पकड़ लो। तो अंगद जी ने कहा, सुनो